मिल गए जमा है। उम्मीद नहीं आप लोगों को। अरे मैम कुछ नहीं है, बनियों की सरकार। आपको लगता है कैंप रुपए भी दे देना तो गमीनत है। आपको, लेकिन बीजेपी ने कहा 300 यूनिट देंगे हम। कहीं नहीं है मैम, बोलने को सब कुछ है, कुछ नहीं। सारे हवाई वादे हैं। सब ऐसी है, कोई एक वादा आपको लगता है पूरा कर कुछ देंगे? नहीं होने वाला। ये जितनी पब्लिक है कहाँ जाएगी? है इतनी जमीन मुझे बताइए, इंडिया में। चुनाव- अभी थोड़े दिन 200 यूनिट खा रहे हैं ना, ये अभी पानी की वैल्यू है, अभी 200 यूनिट भी खत्म होने वाली है। ये बीजेपी की सरकार है, ये बनियों की सरकार है, ठीक है। ये आम जनता की वो तो कह रही है मैं बनिया हूँ, जानती हूँ आम इंसान को क्या कहाँ चाहिए, जानता क्या है? सुविधा वो चाहिए। आई है जब से एमएलए बनी है, जगह जगह तो लोगों से आई है कर रही है। जब से वोट लेके गई है, जब से नहीं आई है, ठीक है। ये सौरभ भारद्वाज था जो आम पब्लिक में घूमता था एमएलए होने के बाद भी, ठीक है। और अब नजर नहीं ये है। जो कैंप की सुविधा करवाई है ना, वो सौरभ भारद्वाज की देन है। 3 महीने में क्या लग रहा है, क्या कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी। बिजली पानी का बिजली में कट ऑफ, पावर कट्स हो रहे हैं, हाँ बिजली प्रॉपर। के बिल आ रहे हैं। बिजली के बिल तो वो है ही जो आ रहे हैं। हाँ। जो उसने जो इशू कर रखा है 200 यूनिट, वो हो रहा है। तो जो दावा किया गया था कि दिल्ली वालों के अच्छे दिन आएंगे, कुछ नहीं है मैम, सब महिलाओं को 2500 रुपए मिले मिले हमारे नहीं खाते मिले। में, मिल गए जमा कोई है। उम्मीद नहीं आप लोगों को। अरे मैम कुछ नहीं है, बनियों की सरकार। आपको लगता है 25 कैंप रुपए भी दे देना तो गमीनत है। आपको लगता है कैंप और झुग्गियों की सामत आने वाली? मैंने नोटिस तैयार खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट उसका है, जज उसके हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आपको लगता है कि बीजेपी के दबाव में है? सब कुछ A to Z। सर ये सत्ताधारी जो होते हैं ना, सत्ताधारी जब यहाँ केंद्र में वो है अकेला, जी राज्य में वो था, ठीक है, तो उसके बाद पावर नहीं थी कि मैं कुछ करूं। अब वो पावर भी है, एमसीडी भी उसी के हक में है, बिल्कुल। केंद्र भी उसी के हक में है। अपना सीबीआई हो गया, करस्पेंड डिपार्टमेंट हो गया, वीरो डिपार्टमेंट हो गया, सब उसके अंडर है। क्या लग रहा है ट्रिपल इंजन में लोगों का उत्थान होगा या लगता है बर्बाद होने वाला है? सब अभी देख लो, मालवेनगर की मार्केट देख लो आप मैम, जाके आधे से वापिस वहीं अपने कब्जा किया हो था अरविंद केजरीवाल ठीक के है। राज में। नहीं कि राज में तो सबके था, आप ये मत कहो अरविंद केजरीवाल के उसमें था, राज सबके था। कांग्रेस हो, ठीक है, उसके भी उसमें ही था, ठीक है, उसने रोड चौड़ा कर रही है, ठीक है, जो रोड पे थे ठीक है हटा रही है। पर प्रॉब्लम है मैम, जो बंदा रेडी पटरी वाला है, वो कहाँ जाएगा? जो 200 रुपए के लिए पर डे घूमता है, वो कहाँ जाएगा? ये जितनी पब्लिक है कहाँ जाएगी? है इतनी जमीन इंडिया में। चुनाव में इन्हीं झुग्गियों इन्हीं कैंप में रातें गुजारी थी बीजेपी ने, फुल प्रचार किया था। वो उन्होंने करवाया था, जो है उनके खुद नोटिस आए हुए हैं। जो बीजेपी इन्होंने प्रचार करा उन्हीं वो किया। खुद बर्बाद हो चुके हैं मैम, क्या आप बात कर रहे हो, वो खुद बर्बाद हो आप चुके कह हैं, रहे हैं उनके भी बुरे दिन आते पूरे हैं। दिन है। तो क्या लग रहा है पछता रहे हैं क्या लोग अब भाजपा को यहाँ पर चुन करके? देखो पछताता कोई नहीं है, एक मौका दिया जाता है कि आप किसकी सुनोगे। उस मीडिया एक ये चीज है, मीडिया भी बिकी हुई है, मैं तो साफ कहता हूँ, ठीक है, मेरे को कोई डर थोड़ी है। मीडिया में जो चीज उछाली जाएगी ज्यादा अपनी वो करने के लिए, ठीक है, तो वो पब्लिक के तो मीडिया के थ्रू तो आती है पब्लिक के, ठीक है, कोई आपस में थोड़ी हम देख रहे हैं, ठीक है। अब पब्लिक को बताया गया ये चोर है और 10 बार बोला जाएगा तो चोरी माना जाएगा उसे। माना जाएगा, बिल्कुल। जो मीडिया के जरिए फीड किया जाता है लोगों तक वही पहुंच जाता है। अब आपको अंदर क्या हो रहा है, अब पब्लिक में थोड़ी आ रहा है कि भाई वो क्यों हो रहा है। एमसीडी क्या लग रहा है मीडिया के जरिए लगातार यही दिखाया जा रहा है कि अच्छे दिन बीजेपी सरकार में, मोदी सरकार में लोग जो है काफी खुश है, काफी अच्छी चल रही है। ये जो चीज हो रही है ना, ये मोदी को भी नहीं पता, ये मोदी नहीं करा रहा। अच्छा, मैं ये कहूँ कि मोदी करा रहा है, ये मोदी भी नहीं करा रहा, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम होती है ऊपर के जो अधिकारी है उन पे जब प्रेशर पड़ता है कि ये क्यों नहीं हुआ था पहले, तो प्रेशर कौन करता है अधिकारियों को? जो 60 साल के चुना जाता है, 60 साल के जो नियुक्त करे जाते हैं, वो पहले क्यों नहीं करते, अब क्यों कर रहे हैं? अब क्यों कर रहे हैं? एक टाइम था जब केजरीवाल बैठा था ना, तो 9 बजे टिप्टो ऑफिसर बैठ जाता था, आज 10 बजे भी नहीं आता कोई। लेकिन अब तो कह रहे हैं पूरा सिस्टम जो है दिल्ली का कोई नहीं है सुधर मैम। जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ ऊपर से लेके नीचे के। अभी थोड़े दिन 200 यूनिट खा रहे हैं ना, ये अभी पानी की वैल्यू है, अभी 200 यूनिट भी खत्म होने वाली है। आपको, लेकिन बीजेपी ने कहा 300 यूनिट देंगे हम। कहीं नहीं है मैम, बोलने को सब कुछ है, कुछ नहीं, सारे हवाई वादे हैं। सब ऐसी है, कोई एक वादा आपको लगता है पूरा कर कुछ देंगे? नहीं होने वाला, आपको उल्टा लगता है झुग्गी और झोपड़ियों की सब जाने वाली है, सबकी सब कहाँ जाएंगे दिल्ली के लोग? कहीं नहीं,
फेंक देगा दिल्ली के बाहर। दिल्ली के बाहर भेज देंगे। नरेला, चलिए सर, ऑर्डर। आप भी ऐसे ही मानते हैं क्या? नई सरकार में आपको लगता है खास तौर से जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं कैंप में, उनकी मुश्किल बढ़ने वाली है? बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली मैम। आप देख रहे हैं किस तरह परिस्थिति हो रही है। कोई रेडी नहीं आ सकता, कोई अपना रोजगार चला रहा है वो भी चला नहीं सकता है। जो 30-40 साल से रह रहे हैं वो उजाड़ दे रहे हैं। कि हम सफाई कर रहे हैं, बहुत लोगों ने कब्जा सफाई लिया मैम, है। अभी पीछे जस्ट नाला देखिए आप, सफाई हुआ है। सौरभ भारद्वाज जी थे जहाँ जो एमएलए थे वो सफाई करवा रहे थे, वो रुका हुआ है काम मैम। कोई सफाई करने को प्रॉपर नहीं आ रहा। तो मतलब जो सफाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, मैम। आम जनता को साफ किया। आम जनता को साफ किया जाए प्रॉपरली, आम जनता को साफ किया। और जो गंदगी है उसको सफाई नहीं किया, जो अच्छे इंसान है उनको सफाई किया जाए। जो गरीबों से चल रही है रोजी रोटी हर किसी की, उसको हटा रहे। कहाँ जाएंगे हम लोग? बीजेपी आपको गरीब विरोधी लगती है? गरीब विरोधी लगती है, गरीब को जड़ से खत्म होना चाहती है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं दिन रात इसी गरीबों के लिए, इन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूं। मोदी जी घूमते रहे हैं दिन रात, कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी स्विट्जरलैंड, हर जगह घूम रहे हैं ना। तो देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। सम्मान वो अपना बढ़ा रहे हैं। डंका बज रहा है। नो मैम, ये अपना सम्मान बढ़ा रहे हैं। देश से क्या तरक्की कर रहे हैं आप? शौचालय बनाने तरक्की हो गई। उससे अच्छा तो पहले नॉर्मल अच्छे, आज शौचालय बनाएगा उसमें एक बाल्टी पानी डालेगा, कुएं से 10 किलोमीटर भरने जाएगा क्या? पीने को पानी नहीं है, बताइए कहाँ जाएगा वो? आप कितने शौचालय बना दिए, क्या बना दिए आप? अब आज आम आदमी चले गए, आज हम 3 बजे रात में जग रहे हैं पानी के लिए कि अब मिलेगा पानी, अब मिलेगा पानी। ऐसे हालात दिल्ली ऐसे हालात हो गए सिर्फ 3 महीने में। 3 महीने के अंदर मैम बहुत बुरा हाल हो गया है। जातिवाद तो सबसे बड़ा जातिवाद का रखा है कि कोई जो भाई मिल के रहते हैं ना उनको भी अलग कर दिया है जातिवाद से। अब राजधानी दिल्ली में भी आपको लगता है सब हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जो आउटर दिल्ली है थोड़ा थोड़ा, जहाँ छोटे मोटे गाँव हैं, गरीब आदमी किसी को पकड़ के कुछ भी बुला लेते हैं, ये कोई बात होना है? आप सच्चे हिंदू हैं, अच्छे हिंदू हैं तो भाईचारा निभा के चलो। ये तो ना किसी पकड़ के आप जैसे भी आप लेकर मार दोगे, ये कोई बात नहीं होती मैम। सबका जीने का हक है। तो ये जो दावा किया गया था दिल्ली वालों के अच्छे दिन आएंगे, दिल्ली पूरी तरीके से बदल जाएगी। आई नो मैम, देख रही हैं आप कितने अच्छे आ रहे हैं, आपके समझदार देख रही हैं कितने अच्छे दिन आ रहे हैं। पूरी सरोजिनी नगर मार्केट खत्म कर दी, अच्छे दिन आ गए ना। अब लाजपत नगर की बाजी है, फिर उसके बाद चांद चौक की बाजी है। जितने जो मार्केट गरीब आदमी पटरी लगा रहे हैं सबका खत्म हो रही है। क्या करेगा आदमी? शोरूम में जाएगा 2000 की शर्ट लेने मैम। बिल्कुल, महंगाई इतनी ज़्यादा देखिए ना आप, राशन प्रॉपर नहीं मिलता मैम। राशन क्या दे रहे हैं आप? और 5 किलो राशन से पेट भरता है? आप ये बताइए, ये 5-6 आदमी हैं, 5 किलो राशन मिला 6 आदमी का पेट भर जाएगा मैम? तो जो लोग कहते हैं, खासतौर से बीजेपी समर्थक कहते हैं कि दिल्ली वालों को मुफ्तखोरी की आदत पड़ा दी थी अरविंद केजरीवाल ने, अब सही हो रहा है। तो क्या ऐसा था या आपको लगता है कि जनता के लिए काम करना सरकार का दायित्व है? बिल्कुल, देखो मैम, केजरीवाल ने 200 यूनिट फ्री की थी ना, कोई भी है उन्होंने की है, उससे ज़्यादा आएगी तो 100% लगेगा, पैसे लगेगा। वो तो आपने ये भी छीन रहे हैं आप, अब ये भी छीन रहे हैं। बीजेपी ने कहा था 300 यूनिट हम कुछ देंगे, नहीं दे रहे मैम। बिजली का बिल बढ़ा दिया। आप खुद सोचिए कि एक भी बात उनकी सच हुई है? एक भी अगर बात सच हुई तो बताइए आप। आपको लगता है आगे पूरी होंगी? कुछ नहीं होगा, ना जमुना जी साफ होगी, ना दिल्ली सफाई होगी, कुछ नहीं, सिर्फ गरीब आदमी साफ होगा और ये साफ होने वाला होता जाएगा। जितनी झुग्गी झोपड़ी सारी हटने वाली है। हमारी 243 नंबर आया कि इसमें ये हटेगी। तो बताइए, हम 40 साल हम लोगों ना कोई रहने ठिकाना दिया, ना कहीं कुछ दिया, हम कहाँ जाएंगे? हम तो जब वोट मांग रहे थे इन्हीं झुग्गियों में आकर के पूरे पड़ गए, हाथ जोड़ते थे, हाथ जोड़ के मांगते थे हमको वोट दीजिए। हम शकल नहीं दिखाई, दूसरी बार जीतने के बाद शकल नहीं दिखाएंगे मैम। शकल नहीं दिखाई मैडम ने कि शकल आएंगे, क्या आपको परेशानी क्या है, स्थिति क्या है? आज नाली में नहीं आ रहे, आप खुद देख के आए हो नाली में हाल क्या हाल है। मैंने देखा शुरू में, देखिए ये हालात दिल्ली में हो गए। वायदे बड़े किए गए थे, इन झुग्गियों पर नजर रख ली थी, डोरे डाल दिए थे, बोरिया बिस्तर लेकर के सब यहाँ पर बीजेपी के नेता तमाम आ गए थे। लेकिन अब जब इन लोगों को ज़रूरत है तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी ने अब जो अपना हथौड़ा दिल्ली के अंदर शुरू कर दिया और ताबड़तोड़ जो है कार्यवाही हो रही है। और यही हम जानने और समझने के लिए आ गए हैं कि लोग अब 3 महीने की सरकार जब दिल्ली के अंदर बीजेपी की हो गई है, उसको लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है दिल्ली वालों को, क्या कुछ उम्मीदें लग रही हैं? आप भी यही रहती हैं? आप यही रहती हैं? हम तो यहाँ नहीं रहते और क्या। तो ये हम अभी बातचीत कर रहे थे, आपको कैसी लग रही है बीजेपी की सरकार? सही, अरे का सही लग रही, देखना ये सब पाने के लिए पूरी रात ही जगने होता है। एक बाल्टी के यहाँ ले बैठ के रहते। तो ये बिजली भी दाम बढ़ गए, पानी नहीं आ रहा है, बसें भी बंद करने की तैयारी, मोहल्ला क्लिनिक, क्या कोशिश करें? सब कोशिश कर रहे हैं। अब कह रहे कि सब बंद हो जाएगा, अब का रह जाएगा खुला। तो जो आप लोगों को एक राहत थी, बचत हो जाती थी, इससे बंद हो जाएगा तो मुश्किलें बढ़ेंगी। बंद हो जाएगा तो मुश्किलें रहेंगी और क्या रहेगा। अब तो बंद हो जाएगा तो फिर मुश्किल तो रहेगी हर बात में। इतने सारे वादे किए थे, 2500 देंगे, मुफ्त सिलेंडर, कुछ भी नहीं। अब पेंशन देखो पूरा महीना चला गया, वही सारा है पेंशन को, वो भी नहीं आ रही। वो भी नहीं आई? कहाँ आई अभी? पूरा कहाँ 2500 देने थे, जहाँ मिल रहा था वो भी बंद हो गया। आगे क्या लग रहा है?
अब का लग रहा है, अब नहीं मिलेगा ऐसा लग रहा। ये जो जगह जगह बुलडोजर चल रहा है, डर है दिल के अंदर कि कहीं ये कहाँ जाएंगे, यहाँ तो किराया भी नहीं मिल पाएगा, कहाँ जब पैसे नहीं तो किराया कहाँ से दे पाएंगे, कहाँ पर से ले पाएंगे किराया। तो डर के साए में इस बार दिल्ली सब डर के वजह है, और क्या। ये जो कहा था अच्छे दिन आएंगे दिल्ली वालों, कोई अच्छे दिन नहीं आ रहे, वो तो 3 ही महीने में पता चल गया, अब साल में का होगा। 3 महीने में दिल्ली वालों को आटा दाल के जो कहते हैं भाव वो पता चल गया। अब सब पता चल गया 3 ही महीने में। आगे क्या लग रहा है? आगे तो यहाँ पता नहीं, आगे जब 3 महीना में नहीं कुछ कर पाए तो आगे तो और ही ज़्यादा ठप हो जाएगा, और क्या। जाहिर सी बात है, मुश्किल में दिल्ली वाले इस समय नजर आ रहे हैं और यही हम जानने के लिए जगह जगह पता ज़्यादा ही कुछ बहुत परेशानी है हर चीज़ की। आई कभी विधायक यहाँ पे? यहाँ पता कभी नहीं, वोट तो मांगने आई थी वोट मांगने आए, शकल नहीं देखी। हाँ, शकल नहीं देखी जब से। अंकल आप यही रहते हैं? हाँ। तो कैसे गुजर रहे बीजेपी गुजर रही अंकल बहुत बुरी गुजर रही है ना। और क्या गुजरेगी, यही है। कह रहे अच्छे दिन दिल्ली वालों के लाने वाले। अब कहना है ना, आसान कहना है मगर करना नहीं है करना आसान। नहीं है। तो लगता है कुछ है, उम्मीद है। झुग्गी झोपड़ी तोड़ ही रहा, किसको दे रहा। कहा था जहाँ झुकी वहीं मकान देंगे, दे दिए, जितना टूटा है उतना दिए। ठीक है। तो देखिए यही दिल्ली वालों का इस समय रिएक्शन है, जगह जगह हम जाकर के यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली वाले नई सरकार में क्या कुछ सोच रहे हैं। तो ये जी बिल्कुल हम बातचीत करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM दिल्ली, और आप दिल्ली के हालातों को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM दिल्ली।